Hi Pulse, welcome back to my channel. So today Delhi High Court ने एक डिसीजन दिया है कि highly qualified has earning capacity. So still she did not disclose her income and Delhi High Court ने deny किया है for the maintenance from her husband that she has appealed for. So this is the case study. Do watch out this video on my YouTube channel Legacy of Law and stay tuned with me. Hello people, this is Anshrika. Welcome back all of you on my YouTube channel. So today I'm going to discuss about a case study. So जो case study है वो दिल्ली हाई कोर्ट से है and आज इस बार दिल्ली हाई कोर्ट के जितने भी डिसीजन आएंगे उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा. तो रिसेंटली प्रीवियसली भी शेयर किया गया था. दिस टाइम आई एम ऑल्सो गोइंग टू शेयर ऑन दिल्ली हाई कोर्ट डिसीजन. तो जो केस स्टडी है बड़ा इंटरेस्टिंग केस स्टडी है एंड इट इज़ बेस्ड ऑन highly qualified and have earning capacity and women has not disclosed her income, so Delhi High Court had denied the petition for the maintenance. तो बेसिकली ये जो एक केस स्टडी आई है वो दिल्ली हाई कोर्ट से ही है एंड जो कि बात कर रहा है कि मेंटेनेंस जो डिमांड की जा रही है वाइफ के द्वारा फ्रॉम हर हस्बैंड, उसकी पिटीशन को डिनाई किया गया है एंड अलग किया गया, हटाया गया, डिसमिस किया गया. क्यों डिसमिस किया गया है, क्या पूरा ये केस स्टडी है एंड किस चीज़ के बारे में ये बेस है, उस चीज़ के बारे में ही आज हम डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली हम सबसे पहले बैकग्राउंड समझेंगे एंड देन एनालिसिस क्या है, फिर कोर्ट का जजमेंट क्या है. इन तीनों चीज़ पे बात होगी. तो बैकग्राउंड ये था कि highly qualified women and has earning capacity. She has filed for the maintenance from her husband and but she has not disclosed her income that she was earning. तो उन्होंने ये डिस्क्लोज नहीं किया था कि वो अर्न कर रहे हैं. तो बेसिकली एक पिटीशन फाइल की गई थी मींस फैमिली कोर्ट में कि रिलेशनशिप जो है वो वर्क नहीं कर रहा है, कुछ इश्यूज़ है, कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ हैं, राइट. जो मैरिज हुई थी वो हुई थी 21/4/2014 को, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, जो जॉब छोड़ी गई थी वाइफ के द्वारा वो छोड़ी गई थी 22/5/2015 में एंड जो डिसीजन आया था फैमिली कोर्ट का वो आया था 3/9/2019. सो 3 सितंबर 2019 में ये डिसीजन आया था फैमिली कोर्ट की तरफ से. अब जो पिटिशन फाइल की गई है वो फिर से फाइल की गई है कहाँ पे, दिल्ली हाई कोर्ट में. बट बेसिकली दिल्ली हाई कोर्ट से पहले ये पिटिशन इसलिए फाइल की गई है क्योंकि फैमिली कोर्ट ने जो मींस वाइफ की एक जो प्ली थी कि उनको मेंटेनेंस चाहिए उसे डिसमिस किया था, इसलिए ये पिटिशन फाइल की गई है दिल्ली हाई कोर्ट में. तो बेसिकली बैकग्राउंड ये था कि वाइफ ने अपनी जॉब छोड़ दी थी तो 22/5/2015 में, राइट. सबसे पहले जब ये पर्टिकुलर पिटिशन गई तो डिफरेंसेस थे हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जिसको सेटल किया गया एमिकेबली कि लेट्स वर्कआउट, चलो उस पर काम करते हैं. तो उन्होंने मान लिया कि चलो ठीक है वर्कआउट करते हैं. बट कुछ समय बाद फिर से एफ आई आर हुई इन 2016. सो फिर से फ्रेश जो पिटिशन गई वो फैमिली कोर्ट में गई. उन्होंने जब एनालाइज किया कि वो वाइफ जो थी वो वर्किंग थी तो उन्होंने जो मेंटेनेंस की प्ली थी और जो उनका डिमांड था उससे डिसमिस किया. तो सेक्शन 24 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में प्रॉबेबली ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है मेंटेनेंस का ये डिफाइन है कि दैट वुमेन्स आर लायबल फॉर द मेंटेनेंस इफ दे डजंट हैव द अर्निंग कैपेसिटी और दे आर नॉट वेल क्वालिफाइड. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, 22/5/2015 उन्होंने क्लियरली ये डिफाइन नहीं किया था, वाइफ ने ये क्लियरली नहीं बताया था कि वो अर्न कर रहे थे. उनके डिफरेंसेस थे, उनके रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रहे थे. 2016 में फिर से एफ आई आर फाइल की गई एंड फिर से बोला गया कि मुझे डिवोर्स चाहिए. तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 IAA में डिवोर्स के लिए फाइल किया गया अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955. फिर उनके पिटिशन को, वाइफ के पिटिशन को दिल्ली फैमिली कोर्ट में डिसमिस किया गया फॉर मेंटेनेंस के पर्पस से. जो उन्होंने उनकी एक रिक्वेस्ट थी वो डिसमिस किया गया. इसी की वजह से उन्होंने फिर से पिटिशन फाइल की कहाँ पे, चैलेंज किया जो जजमेंट पास किया गया था प्रिंसिपल जज के द्वारा. सो फर्स्ट थिंग हम ये जान लेते हैं जो इसमें डिवीजन बेंच बैठी थी इन दिल्ली हाई कोर्ट, उनमें जो जजेस थे. सो जजेस के नाम है ऑनरेबल जस्टिस श्री सुरेश कुमार कैद एंड ऑनरेबल जस्टिस श्रीमती नीना बंसल कृष्ण जी.
तो इन्होंने जब पूरा बैकग्राउंड एनालिसिस किया, जब इनकी पिटिशन फाइल हुई एंड जब उन्होंने पूरे मैटर को देखा, तो अगर हम जो विमेन है, जो वाइफ है, उनकी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और बैकग्राउंड को देखें तो एट द टाइम ऑफ मैरिज वो एमफिल थी, मतलब उन्होंने एमफिल कंप्लीट कर चुका था, ग्रेजुएट थी प्रॉपरली, एंड एट दैट टाइम ओनली वो पीएचडी भी परस्यू कर रही थी। जब ये केस चल रहा था तब उनका पीएचडी कंप्लीट हो चुका था इन मैनेजमेंट एंड विद कंप्यूटर प्रोफेशनल थी। सेकेंड थिंग, राइट, उस टाइम पे जब ये पर्टिकुलर सिचुएशन थी, वो हाईली क्वालिफाइड थी, उनकी अर्निंग कैपेसिटी थी। वो 22/5/2015 में जब उन्होंने जॉब छोड़ी, उस टाइम पे वो एक डायमंड शॉप में वर्क कर रही थी, 12,000 पर मंथ वो कमा रही थी। जो सूट फाइल किया गया था वो मीन्स जो रिक्वेस्ट थी कि मेंटेनेंस चाहिए वाइफ को 35,000 पर मंथ एंड लिटिगेशन का जो एक्सपेंसेस है 55,000 वो भी चाहिए फ्रॉम हिज हस्बैंड। तो कोर्ट ने ये जब क्लियरली हर बैकग्राउंड को चेकआउट किया एंड देन ये कहा कि दे आर नॉट सिटिंग आइडल एंड दे आर नॉट हेयर टू एंटरटेन प्लीज वेयर women has the capacity to earn and still she wants to squeeze out the money from his husband। तो यहाँ पे कोर्ट एंटरटेन करने के लिए नहीं बैठा है उन पिटिशन्स को जो कि जहाँ पे women हाईली क्वालिफाइड है एंड वहाँ पे अर्निंग कैपेसिटी है। फर्स्ट थिंग, हाईली क्वालिफाइड होने के बाद कंप्यूटर प्रोफेशनल है वो, पीएचडी होल्डर है वो, 12,000 वो अर्न कर रही थी, स्टिल शी डिडंट डिस्क्लोज दैट इनकम विद द मीन्स दिल्ली हाई कोर्ट। उन्होंने शो नहीं किया, उसे छुपाया। अगर हम हस्बैंड का साइड देखें, ही वॉज अ सिंपल ग्रेजुएट। तो जब ये सारी पिटिशन्स को उन्होंने या फिर बैकग्राउंड को, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को एनालाइज किया, तो उन्होंने कहा कि हियर द कोर्ट इज़ नॉट सिटिंग टू स्क्वीज आउट द मनी who has the earning capacity, means if the wife is capable of earning then she cannot squeeze out the money from his husband। he was a simple graduate man। so उन्होंने citations लिए, for example उन्होंने जो पर्टिकुलर केस स्टडी को फॉलो किया एंड डिसीजंस जो प्रीवियसली दिए गए थे उनको फॉलो किया। आई शेयर दैट डिसीजंस विथ यू। सो दिल्ली हाई कोर्ट ने जिस केस स्टडी को फॉलो किया एंड जो एग्जाम्पल दिए वो था ममता जायसवाल वर्सेस राजेश जायसवाल 2000 एंड रूपाली गुप्ता वर्सेस रजत गुप्ता इन 2016। तो क्लियरली जो फर्स्ट जो केस स्टडी थी वो MP 580 के अंडर। ये जो साइटेशंस दी गई वो क्लियरली इस साइटेशन को इसलिए दिया गया ताकि वो एक एग्जाम्पल सेट कर सकें कि if you are capable of earning and still you want to squeeze out the money, then it is not under Hindu Marriage Act section 24 where you can squeeze out the money from your husband। so उन्होंने जो पिटिशन फाइल की गई थी वाइफ के द्वारा उसे फिर से डिसमिस की क्योंकि अब्यूज ऑफ लॉ हो रहा था। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, कोर्ट ने जो एनालिसिस दिया कि वाइफ इज़ हाईली क्वालिफाइड, शी वॉज अर्निंग, she has not disclosed her income, she has hided the income। so husband से मेंटेनेंस के लिए आप जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं was not on the regular basis means was not right। and जो दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर्टिकुलर पिटिशन को डिसमिस किया by saying that women has the earning capacity, still she has not disclosed her true income। so this was the case study। you can just go through and Google it, that is being available on Google as well। so I have shared with you। do like the video if you like the video, click on subscribe and hit the notification bell as well। bye everyone।